ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। 27 तक क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्याएं 1 2 3 अप टू 7 अंकित कार्डों को एक बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया गया है। बॉक्स में से एक कार्ड निकाला गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर अंकित संख्या एक अभाज्य संख्या है। ध्यान से समझ लेंगे, हमें कौन सी संख्या देखनी है? अभाज्य संख्या। तो जो आपके कुल परिणाम होंगे वो कुल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 अप टू 17 तक कार्ड पे संख्या लिखी हुई थी तो मैंने संख्याएं लिख दी है। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या क्या है? चलो इनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसका मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 17। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या था? यानी हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा गया था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, 2 3 5। एक कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 के बाद क्या आता है? 7। 9 3 के पहाड़े में आता है, ये भी नहीं होगा। फिर आएगा 11, फिर आएगा 13 और उसके बाद 17। 15 आता है 5 के पहाड़े में। विषम संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, केवल खुद के पहाड़े में आती हैं। उनके से केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या है 7 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो हमारा आंसर होगा 7/17। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का मतलब है जो 3 के से भाग हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या तो 17 ही हो जाएगी। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, 3 आता है 3 के पहाड़े में, फिर 6 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 12 आता है, उसके बाद 15 आता है, 15 के बाद 18 आता है, लेकिन 18 तो है ही नहीं हमारे पास, इसीलिए सिर्फ यही रखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। तो 5। आपका उत्तर क्या आएगा? पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। अनुकूल परिणाम है भाई 5, कुल परिणाम है 17। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/17। ठीक है, ये समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका गया। ठीक है, अब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, 2 बार फेंका है तो 36 उसके कुल परिणाम होंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कुल परिणामों की संख्या पहले मैं लिख देती हूँ 36। अब देखते हैं क्या कहना चाहता है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा से क्या मतलब है? देखो, दोनों पासों में से एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये लेकिन ये इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ 5 आया हुआ है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये भी ठीक है। इसी तरीके से इसको कैंसिल करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और ये 5 वाली पूरी रो हट जाएगी और ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से 5 आया हुआ है और हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 नहीं आना चाहिए। तो काउंट कर लो, जिनमें 5 नहीं है बच गए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो लेनी नहीं है, 20 हो गई ना, 21 22 23 24 25। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। काउंटिंग सही से होनी चाहिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और आपको सैंपल स्पेस जरूर बना लेना अपनी कॉपी में। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो सैंपल स्पेस बना लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या तो थी 25, ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या क्या है? 36। तो ये किसी से भी कटेंगे नहीं, तो यही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है। 5 कम से कम एक बार तो आए। कम से कम 5 आना चाहिए, एक बार जरूर आना चाहिए। तो भाई जिसमें 5 नहीं आ रहा उसको नहीं लेंगे अब की बार। कम से कम 5 एक बार तो आना चाहिए। किस किस में आ रहा है 5? 1 2 3 4, है ना। इसमें आ रहा है 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 ऐसी संख्या है जिनमें 5 आ रहा है। अब आप कहोगे मैम इसमें 2 बार आ रहा है। कोई बात नहीं, उसने कहा कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। अगर 2 बार आ रहा है तो भी ओके है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम तो हमें पता है 36 है, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 11। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 11 हमारे अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम है 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11/36। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया है अभी भी तो आप वीडियो को पीछे जाकर वापस से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। देखो मैंने स्टार लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, दहला मतलब 10, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का
को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता बताइए कि पत्ता एक बेगम होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तुम अब फटाक से आंसर दोगे 52 होगी मैम, नहीं, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। ताश के 5 पत्तों को उठाया गया है। अगर बोलता ताश की गड्डी, अगर बोलता ताश की गड्डी तो हम 52 लिखते। यहाँ कितने पत्ते उठाए, केवल 5। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 5। समझ गए, गिन लो 1 2 3 4 और 5। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है कि हमें बताना है पत्ता बेगम होनी चाहिए। बेगम कितनी है इनमें से, एक, केवल ये। तो ये उत्तर होगा। तो आंसर क्या होगा, 1/5। समझ गए, ये ट्रिक है। एग्जामिनर इसी तरीके से कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। बच्चा क्या करेगा, फटाफट से ताश की गड्डी में 52 लिखेगा और उसमें से एक बेगम लगाएगा और छुट्टी हो गया क्वेश्चन। नहीं, अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन को कि ताश के कितने पत्ते लिए। अगर बोलता गड्डी लिए तो गड्डी में तो 52 पत्ते होते हैं, उसने बोला केवल 5 पत्ते लिए हैं, इन्हीं को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है। तो बेटा सेकंड पार्ट कहता है कि यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, निकल गई बेगम, तो और उसे अलग रख दिया जाता है। अब टोटल उसको कार्ड्स में नहीं मिलाया गया, केवल बेगम को निकाल के अलग रख दिया गया और एक पत्ता फिर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझेंगे। टोटल हमारे पास कितने पत्ते थे, 5, उनमें से बेगम को हटा दिया, यानी अब हमारे पास कितनी, कुल परिणाम कितने बच गए, 4। अनुकूल परिणाम कितने, इक्का कितना था, 1 ही था, है ना, उसी को निकाला गया है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। ये उत्तर हो गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, पढ़ो इसको। ताश के 5 पत्ते हैं, ठीक है, इनमें से बेगम को हटा दिया है, तो अब कितने पत्ते बचे, 4, 1 2 3 4, इनमें से भी इक्का निकाला है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से आपको आना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।